श्रीसुरभ्यै नमः। सर्वकामदुदे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभ्यै नमः। भूमि सुपोषण के अंतर्गत आज हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं बनाएंगे। उसमें से एक है जीवामृत। तो जीवामृत कई प्रकार से बनते हैं। आज हम 3 प्रकार के बना के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले जीवामृत प्रकार 1। जीवामृत प्रकार 1 में हम मिट्टी के एक प्रकार से ट्रीटमेंट यानी सॉइल का जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, उसको करते हैं। क्योंकि आजकल खेतों में रसायन बहुत प्रयोग हो रहे हैं, यूरिया, डीएपी, ऐसे कृत्रिम रसायनों के कारण मिट्टी में जो जीवाणु है, केचुए हैं, उसकी संख्या काफी कम हो गई है। उसको बढ़ाने के लिए मिट्टी को पहले 2-3 वर्षों तक हम शुद्धिकरण करेंगे। उसके अंतर्गत जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको निकालना है, उसमें जो पोरोसिटी को लाना है, ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, जल धारण क्षमता पृथ्वी का, भूमि का बढ़े, खेत का बढ़े। इसके लिए हमको ये प्रयोग करने पड़ेंगे। तो इसमें अभी हम सबसे पहले जीवामृत बनाने के लिए जो सामान लेते हैं, उसमें एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं। ये मिट्टी का घड़ा 20 लीटर क्षमता का होना चाहिए। 20 लीटर से ज्यादा हो इसलिए आवश्यक है। फिर इसमें 10 किलो गोबर लेते हैं और ये ताजा होना चाहिए, देसी गाय का गोबर होना चाहिए। और 10 लीटर गोमूत्र लिया है और ये भी देसी गाय का है और ताजा गोमूत्र हो। जितना ताजा होगा उसका फर्मेंटेशन उतना अच्छा होगा। फिर इसमें आधा किलो गुड़ लिए हैं और ये गुड़ देसी गुड़ हो, और ये तो थोड़ा सफेद दिख रहा है, इसमें कुछ केमिकल भी हो सकता है, लेकिन अपने जो गांव में गुड़ बनते हैं उसको हम लें। चने का आटा है, बेसन है, इसको भी हम ले सकते हैं। और ये 1 किलो लेना है। 1 किलो बेसन, आधा किलो गुड़, 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, एक मिट्टी का घड़ा। और इस पर बांधने के लिए एक कपड़े इस प्रकार का चाहिए, जो पूरा बनाने के बाद इसको हम कपड़े को बांधेंगे। तो ये हमारे पास आज 5 सामग्री से हम जीवामृत प्रकार 1 बनाएंगे। अब हम जीवामृत को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले 10 किलो गोबर को इसमें डालेंगे और उसके बाद गोमूत्र डालकर उसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले गोबर के इसको डालते हैं इसमें। अब हम इसमें 10 किलो गोबर को डाले हैं। अब इसमें गोमूत्र को डालेंगे। ये जो ताजा है और फ्रेश है, इसको इसमें डालेंगे। अब हम ये जो गुड़ है इसको कूट कर इसको अच्छी प्रकार से छान लेंगे। 1 लीटर गोमूत्र में इसको घोल लेंगे। अब ये जो बेसन है इसको भी 1 लीटर गोमूत्र में इसका भी अच्छा से घोल बना लेंगे। जो गुड़ था, आधा किलो गुड़, ये आधा किलो गुड़ को अभी इसमें घोल बना लिया है और ये घोल अभी हम इसमें पूरा डालेंगे। अब ये जो बेसन, 1 किलो बेसन को 1 किलो गुड़ में हमने इसको घोल लिया है और इस प्रकार से इसको अच्छा से घोलना चाहिए। इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर बेसन को गांठ रहेगा तो यहाँ पर ये खेत में गिरेगा तो वहां पर ये चींटियां आ सकती है, वहां दीमक या अन्य चीजें आ सकती है, जो केचुए और माइक्रोब्स के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम इसको इस घड़े के अंदर डालेंगे। अब ये पूरा इसमें डाल दिया है। अब इस घड़े के अंदर में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, आधा किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, ये सब तरह डाला है। इसको अब हाथ से सब पूरा बढ़िया से मिलाएंगे।
और अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक लकड़ी लेकर के इसको घुमाएंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 मिनट तक इसको आप घुमाएंगे, ताकि जो गोबर का घोल में बेसन और गुड़ अच्छी प्रकार से घुल जाए। अब ये इसके अंदर में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, आधा किलो गुड़ और 1 किलो बेसन अच्छी तरह से मिलाया गया है। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद एक सामान्य कपड़ा लेकर के इस कपड़े से इसको इस प्रकार से बांध दें। कपड़ा बांधना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब खुला रहेगा, चूंकि गुड़ है थोड़ा मीठा रहता ही है, तो कीड़े आते हैं इसमें, और ये जो कीड़े आते हैं उनको खाने के लिए फिर चूहे या फिर मेंढक या छिपकलियां आती है। और कई बार इसको पहले हम ढक्कन लगाते थे, इस प्रकार से ये ढक्कन लगाते थे, लेकिन ये ढक्कन चूहे वगैरह उसको ठेल देते हैं, गिर जाता है और चूहे उसके अंदर गिर जाते हैं। चूहा जब उसमें गिर जाता है तो अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन गैस है, तो वो मर जाते हैं। जब हमने शुरू में आज से 22 साल पहले बनाया था तो पहले ढक्कन रखते थे और ढक्कन के ऊपर कोई पत्थर रख देते थे, लेकिन जब हमने निकाला तो ढक्कन गिरा हुआ मिलता है और उसके अंदर चूहे मरे हुए मिलते हैं कई बार। इसलिए कपड़ा बांधने से गैस भी निकल जाएगा और कोई जीव इसके अंदर नहीं गिरेगा। 7 दिन के बाद इसमें 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत के मिट्टी में इसका हम छिड़काव करें, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये बेसन वाला जो घोल है ये 3 वर्ष तक ही अपने खेत में प्रयोग करें और एक फसल के लिए एक बार ही प्रयोग करें। अगर आप अपने खेत में 3 फसल ले रहे हैं साल में तो 3 बार प्रयोग करिए। अगर आप रबी और खरीफ 2 फसल ले रहे हैं तो 2 बार प्रयोग करिए, लेकिन 3 साल के बाद इसको बंद करिए, क्योंकि बेसन लगातार यूज करने से मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो बीज को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए पोरोसिटी आनी चाहिए, मिट्टी के अंदर में भुरभुरापन आना चाहिए और जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है। इसलिए हम दाल का प्रयोग करते हैं, बेसन का हो चाहे उड़द का हो, कोई भी दाल का प्रयोग करते हैं। 3 साल के बाद इसको बंद कर दें और इससे केंचुओं की संख्या और उसके क्रियाशीलता दोनों बढ़ेगी और फसल को यानी पेड़ पौधों को अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। श्री सुरभ्यै नमः।